दोस्तों, 50 साल से भी ज्यादा वक्त बीत गया जब आखिरी बार किसी इंसान ने चांद पर कदम रखा था। लेकिन 2026 में नासा का आर्टेमिस 2 मिशन सिर्फ चांद की तरफ नहीं बढ़ा, बल्कि उसने एक ऐसी चीज देख ली जिसने पूरी दुनिया के वैज्ञानिकों को सन्न कर दिया। जब चारों एस्ट्रोनॉट्स चांद के उस डार्क साइड पर पहुंचे जहां आज तक कोई इंसान नहीं गया, वहां अंधेरे के बीच एक अनजान लाइट चमक रही थी। क्या ये कोई एलियन बेस था या फिर स्पेस का कोई ऐसा राज जो हमसे छुपाया गया? आज दूसरा आईना पर हम पर्दा उठाएंगे आर्टेमिस 2 की उस सीक्रेट डिस्कवरी से और देखेंगे नासा के उस सफर को जो हिस्ट्री बन गया। तैयार हो जाइए, क्योंकि ये कहानी आपकी सोच से परे है। इस महान सफर के पीछे हैं वो 4 योद्धा जिन्हें नासा ने चुना है। ये सिर्फ एस्ट्रोनॉट्स नहीं, ये पूरी इंसानियत की उम्मीद है। रीड वाइजमैन, कमांडर जिनका तजुर्बा इस मिशन की ढाल है। विक्टर ग्लवर, वो पहले ब्लैक पर्सन जो चांद के सफर पर निकले हैं। क्रिस्टीना कोक, पहली महिला वुमन जो इतनी दूर स्पेस में जा रही हैं। जेरेमी हैंसन, कनेडियन एस्ट्रोनॉट जो इस इंटरनेशनल मिशन का हिस्सा हैं। इनके चेहरों पर जो मुस्कुराहट थी उसके पीछे एक डर भी था, क्योंकि ये लोग उस जगह जा रहे थे जहां से वापसी सिर्फ फिजिक्स और किस्मत पर निर्भर करती है। इनकी हर सांस पूरी दुनिया ट्रैक कर रही थी। आर्टेमिस 2 ने वो रिकॉर्ड तोड़ दिया जो 1970 में अपोलो 13 ने बनाया था। ये चारों इंसान धरती से लगभग 4 लाख किलोमीटर दूर निकल गए। इतनी दूर कि हमारी पूरी दुनिया एक छोटे से नीले मोती जैसी दिखने लगी। वहां से जब क्रिस्टीना कोच ने धरती की फोटो ली तो उन्हें एहसास हुआ कि हम कितने अकेले हैं। स्पेस की वो खामोशी और वो नथिंगनेस इंसान को ये एहसास दिला देती है कि हमारी ताकत स्पेस के सामने कुछ भी नहीं है। वो मोमेंट जब डीप स्पेस शुरू होता है, वो वाकई वाव मोमेंट था। इस सफर की शुरुआत हुई फ्लोरिडा के केनेडी स्पेस सेंटर से। SLS, दुनिया का सबसे पावरफुल रॉकेट, ने जब अपनी ताकत दिखाई तो धरती हिल गई। 8.8 मिलियन पाउंड्स का थ्रस्ट। ओरायन कैप्सूल ने जब धरती की ऑर्बिट छोड़ी और चांद की तरफ रुख किया तो असली इम्तिहान शुरू हुआ। 10 दिनों का ये सफर, जहां हर मशीन का सही काम करना जरूरी था। स्पेसक्राफ्ट की रफ्तार थी 25,000 माइल्स पर आवर। इतनी तेजी से हम अंधेरे की तरफ बढ़ रहे थे। स्पेस हिस्ट्री में पहली बार कुछ ऐसा हुआ जो पहले कभी नहीं हुआ था। जब ओरायन चांद की तरफ जा रहा था तब उन्होंने ISS यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के साथ एक डायरेक्ट शिप टू शिप कॉल की। अब तक सारी बातें धरती के कंट्रोल रूम से होती थी, पर यह पहली बार था जब डीप स्पेस में जा रहे इंसानों ने ऑर्बिट में घूम रहे इंसानों से बात की। ये कॉल सिर्फ हालचाल पूछने के लिए नहीं थी, ये इस बात का सबूत था कि अब हम स्पेस में अपना एक नेटवर्क बना चुके हैं। सफर के दौरान नासा ने अपनी सबसे नई टेक्नोलॉजी टेस्ट की, लेजर कम्युनिकेशन। अब तक हम रेडियो वेव्स का इस्तेमाल करते थे जो काफी स्लो होती हैं, लेकिन आर्टेमिस 2 ने लेजर के जरिए 4K वीडियो डेटा धरती पर भेजा। इसकी स्पीड रेडियो वेव से 100 गुना ज्यादा थी। इसका मतलब है कि भविष्य में जब हम मार्स पर जाएंगे तो हम वहां से HD लाइव स्ट्रीम देख पाएंगे। नासा ने स्पेस का इंटरनेट अपग्रेड कर दिया था। दोस्तों, धरती से हमेशा चांद का एक ही हिस्सा दिखता है, लेकिन आर्टेमिस 2 के चारों एस्ट्रोनॉट्स वो पहले इंसान बने जिन्होंने अपनी आंखों से मून्स फार साइड, जिसे लोग गलती से डार्क साइड कहते हैं, को देखा। वहां का नजारा धरती से दिखने वाले चांद से बिल्कुल अलग था। वहां क्रेटर ही क्रेटर थे। ऐसा लग रहा था जैसे ये हिस्सा करोड़ों सालों से स्पेस के हमलों, एस्ट्रॉइड्स को झेल रहा है। लेकिन इसी अंधेरे के बीच कुछ ऐसा दिखा जिसने उनके होश उड़ा दिए। जब ओरायन मून के फार साइड के ऊपर से गुजर रहा था तब उन्होंने देखे इम्पैक्ट फ्लैशेस। छोटे एस्टेरॉइड्स जब चांद से टकराते हैं तो रोशनी पैदा होती है। लेकिन दोस्तों, असली मिस्ट्री तब शुरू हुई जब उन्होंने एक गहराई वाले क्रेटर में एक कांस्टेंट लाइट देखी। वो कोई एस्टेरॉइड का टकराना नहीं था, वो रोशनी लगातार चमक रही थी और उसका रंग हल्का नीला यानी ब्लू था। नासा के कंट्रोल रूम में सन्नाटा छा गया। सेंसर्स ने बताया कि वहां कोई एनर्जी सोर्स हो सकता है। क्या वो फ्रोजन वाटर की वजह से था या वहां पहले से कोई अनजान बेस मौजूद है? नासा ने इस डेटा को क्लासिफाइड कैटेगरी में डाल दिया, लेकिन एस्ट्रोनॉट्स ने इसे अपनी आंखों से देखा था। आपको लग रहा होगा कि नासा सिर्फ फ्यूचरिस्टिक गैजेट्स यूज करता है। आर्टेमिस 2 में एक हैरान कर देने वाला ट्विस्ट था। नासा ने चांद की हाई रेजोल्यूशन फोटोज लेने के लिए एक ऐसी कैमरा टेक्नोलॉजी यूज की जो लगभग 10 साल पुरानी थी, क्योंकि डीप स्पेस की रेडिएशन नए इलेक्ट्रॉनिक सेंसर्स को पल भर में जला सकती है।
इसीलिए नासा ने पुराने, मजबूत और रेडिएशन हार्डन सेंसर्स का भरोसा किया। ये पुराना कैमरा उन अनजान रोशनियों की ऐसी तस्वीरें खींच लाया जो नए कैमरास नहीं कर पाए। कभी कभी ओल्ड इज गोल्ड वाकई सच होता है। अंत में आया वो सबसे खतरनाक पल, री एंट्री। ओरायन 25,000 माइल्स पर आवर की स्पीड से धरती के एटमॉस्फेयर में घुसा। हीट शील्ड का टेम्परेचर 5000 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुंच गया, जो सूरज की सतह से आधा है। 7 मिनट तक रेडियो साइलेंस रहा। किसी को नहीं पता था कि वो जिंदा है या नहीं। और फिर आसमान में 3 बड़े पैराशूट दिखाई दिए। ओरायन पैसिफिक ओशन में सुरक्षित गिर गया। चारों एस्ट्रोनॉट जिंदा और सही सलामत वापस आ गए। मिशन कामयाब था, लेकिन उनके पास एक ऐसा राज था जो उन्होंने स्पेस में देखा था। वापसी के बाद सवाल वही रहा, वो अननोन लाइट क्या थी? नासा ने ऑफिशियली कहा कि शायद वो लूनर डस्ट में होने वाला स्टैटिक डिस्चार्ज था, लेकिन कुछ कंस्पिरेसी थियोरिस्ट्स का मानना है कि नासा ने चांद पर किसी एंशिएंट एलियन बेस या इलीगल माइनिंग का पता लगाया है। वो नीली रोशनी आज भी एक पहेली है। क्या आर्टेमिस 3 में जब इंसान वहां उतरेंगे तब हमें सच पता चलेगा, या नासा उस सच को हमेशा के लिए दबा देगा? दोस्तों, आर्टेमिस 2 ने रास्ता साफ कर दिया है इंसानों के चांद पर लौटने का। लेकिन दोस्तों, सिर्फ नासा ही नहीं, हमारा भारत भी अब पीछे नहीं है। नासा अगर आर्टेमिस भेज रहा है तो इसरो अपने गगनयान मिशन से इतिहास लिखने वाला है। अगर आप गगनयान मिशन के बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो पर क्लिक करें।